हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में मंदिर प्रवेश मुक्ति का मार्ग नहीं, सामाजिक आर्थिक प्रगति जरूरी। पूना पैक्ट ने देश के हिंदुओं को एक बार तो बुरी तरह से झकझोर दिया। झूठे सच्चे ही वे अछूतों के प्रति प्रेम का प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगहों पर अछूतों ने मंदिर प्रवेश की मांग के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। अब कुछ कांग्रेसी हिंदू भी इनमें शामिल हो जाते थे। कई जगह खुद सवर्णों ने भी मंदिर के द्वार खोल दिए थे। गांधी जी की इच्छा अनुसार श्री रंगा अय्यर ने सेंट्रल असेंबली में एक मंदिर प्रवेश बिल पेश किया था। गांधी जी चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जी इस बिल का समर्थन करें, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। फिर भी गांधी जी मंदिर प्रवेश आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए बाबा साहब से बार बार अनुरोध करते ही रहे। डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार था कि यदि अछूतों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तो रूढ़वादी हिंदुओं की मानसिकता में बदलाव में जाएगा, और यदि उनमें बदलाव नहीं भी हो तो इससे अछूतों का कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे कि अछूतों को अपना समय व शक्ति मंदिर प्रवेश जैसी बेमतलब की बातों में खर्च नहीं करना चाहिए। वह कहते थे, मंदिरों के दरवाजे अछूतों के लिए खोलना या नहीं खोलना यह तुम्हारे विचार करने की बात है, मेरे आंदोलन की नहीं। यह तुम समझ सकते हो कि किसी मानव समुदाय को अपमानित करना बुरी बात है, तो अपने मंदिरों के दरवाजे खोलकर सब भले आदमी बन जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हारे मंदिरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी विषय पर वह कहते थे, यदि हिंदू धर्म अछूतों का भी धर्म है तो उसे सामाजिक समानता का धर्म बनाना पड़ेगा। सिर्फ मंदिर प्रवेश की बात जोर देने से हिंदू धर्म सामाजिक समानता का धर्म नहीं बन सकता। इसके वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को मिटाना होगा, जो जात भेद, ऊंच नीच व छूत अछूत की जननी है। और यदि वर्ण व्यवस्था को मिटा देना संभव नहीं है तो अछूत लोग मंदिर प्रवेश और हिंदू धर्म दोनों को छोड़ देंगे। हिंदू शास्त्रों के 4 वर्ण और जात भेद अछूतों के आत्म सम्मान के खिलाफ है। अछूत अपने को तभी हिंदू मानेंगे जब हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों से वर्ण व्यवस्था व जात भेद मिटा दिया जाएगा। हिंदू धर्म के समाज सुधारक व खुद गांधी जी क्या इस सिद्धांत और ध्येय को मानने के लिए तैयार हैं? क्या ऐसा आंदोलन चलाने का साहस करेंगे? मैं अपना आखिरी फैसला लेने से पहले इस सवाल का उत्तर चाहता हूँ, और मैं इस पर गांधी जी व हिंदू धर्म सुधारकों के विचार सुनने की प्रतीक्षा में हूँ। सिर्फ मंदिर प्रवेश से अछूतों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, यह तो बुराई है। बाबा साहब आगे कहते हैं, मेरे इस विचार के बाद गांधी जी यह कह सकते हैं कि यदि अछूत मंदिर प्रवेश करेंगे तो वर्ण व्यवस्था व जात भेद को मिटाने के लिए उनका आंदोलन नहीं रुकेगा। यदि मैं मंदिर प्रवेश के लिए तैयार होता हूँ
तो इसके बाद हम वर्ण व्यवस्था और जात भेद के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे। क्या गांधी जी व अन्य सुधारक उसमें शामिल होंगे? यदि गांधी जी उस समय सनातनियों के साथ होंगे तो मैं निवेदन करता हूं कि गांधी जी को अभी से मेरे पक्ष में खुलकर आ जाना चाहिए। वर्ण व्यवस्था व जात भेद के खिलाफ हमला तेज। डॉक्टर अंबेडकर जी की हिंदू धर्म की भेदभाव पूर्ण नीति के खिलाफ पूरे जोर आवाज थी, जो भारत भर में गूंज उठे। यह उनकी दूरदर्शिता थी कि उन्होंने बुराई को जड़ से पहचाना और उस पर ठोस प्रहार किया। वर्ण व्यवस्था मानने वालों के लिए यह विस्फोट जैसा था। आज आजादी के इतने लंबे समय बाद भी छुआछूत को कानून में अपराध घोषित करने के बावजूद जिंदा है। गांधी जी बार बार कहते रहे कि जनमना चातुर्वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच के भाव नहीं है, लेकिन यह उनकी भारी गलतफहमी और सच्चाई को भुलाने वाली बात थी। गांधी जी का वर्ण भेद यानी जात भेद धंधे के आधार पर था, यानी बेटा वही धंधा करे जो उसके पिता करते हैं। यह नियम मानवता के खिलाफ है और आज का शिक्षा शास्त्र मानव शास्त्र के आधार पर बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार उसको शिक्षा देने की सिफारिश करता है। इस मनोवैज्ञानिक सवाल को गांधी जी समझ नहीं सके। बाबा साहब के इन सवालों के बाद गांधी जी ने कहा, यदि डॉक्टर अंबेडकर जी वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो मैं उनके पक्ष में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि वर्णाश्रम हिंदू धर्म की रीढ़ है और वर्णाश्रम विधान में ऊंच नीच की भावना नहीं है। ऐसे में बाबा साहब व गांधी जी के विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए पूना पैक्ट के बाद भी दोनों के विचारों में मेल होने ही नहीं पाया। हालांकि पूना पैक्ट के बाद सवर्ण हिंदू में थोड़ा बदलाव जरूर आया और अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश की मांग की ओर ध्यान देने लगे। गांधी जी पहले मंदिर प्रवेश और अंतर जातीय खान पान के खिलाफ थे। पैक्ट के बाद उनके विचारों में भी कुछ बदलाव आया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, लेकिन अब समय बदल गया था। उन्हें लगा कि अछूतों के मंदिर प्रवेश आंदोलन से भला नहीं होगा। वे अब अछूतों को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहते थे। 23 सितंबर 1932 की रात को बम्बई को बरली में आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन मंदिर प्रवेश से तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। अब तुम्हें सामाजिक व आर्थिक प्रगति की ओर ध्यान देना चाहिए। धन की कमी से पेट में भोजन, पहनने को वस्त्र, बच्चों की पढ़ाई और दवा के लिए कोई मदद नहीं मिलती। इसलिए तुम्हें राजनीतिक व आर्थिक अधिकारों के लाभों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस सभा में अछूतों से निवेदन किया कि वे सभी आंदोलनों के केंद्र के रूप में भवन बनाने के लिए धन इकट्ठा करें। 18 अक्टूबर 1932 को बम्बई के बेलासिस रोड पर आयोजित एक सभा में उन्होंने कहा, तुम्हारे गले में तुलसी की माला पहनने से मारवाड़ी
सूदखोर की कैंची से बच नहीं पाओगे। चूंकि तुम राम नाम का जाप करते हो, इसलिए जमींदार या वाणिक आपको छूट नहीं देगा। चूंकि आप लोग पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करने जाते हो, इसलिए तुम्हारा मालिक तुम्हारी मजदूरी नहीं बढ़ाएगा। समाज के अधिसंख्य लोग जीवन की इन निरर्थक, रहस्यवादी, काल्पनिक व अंधविश्वासपूर्ण बातों में विश्वास करते हैं। इसलिए चालाक, स्वार्थी व धोखेबाज लोग अपने षड्यंत्र में सफल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक शक्ति तुम्हें मिलने वाली है, उसका ठीक और पूरा प्रयोग करो और उससे पूरा लाभ उठाओ। भारतीय ग्राम प्रणाली रूढ़वादी विचारों व जातियों का जमावाड़ा। बम्बई विधान परिषद में ग्राम पंचायत बिल पेश किया गया, जिसके द्वारा पंचायतों को नागरिक व न्यायिक अधिकार दिया जाना था। इस बिल पर 6 अक्टूबर 1932 को बाबा साहब ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा, बम्बई प्रांत में 30,000 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन सिर्फ 323 ग्राम पंचायतों ने ग्राम पंचायत एक्ट 1920 के तहत काम करना स्वीकार किया है। बाकी पंचायतें किसी कानून के अधीन नहीं है। मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ये ग्राम पंचायतें भारत के सार्वजनिक जीवन के लिए विनाशकारी और घातक साबित हुई हैं। यदि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनप नहीं सकी, यदि देशभक्ति का निर्माण नहीं हो पाया, तो मेरे विचार में इसका मुख्य कारण भारत की ग्राम प्रणाली है। इसने सभी लोगों को विशेषवादी और स्थानकवादी बना दिया है। प्राचीन ग्राम पंचायतों के कारण भारत की एकता के सूत्र में न बंधकर ग्राम जातियों का मिश्रण होकर रह गए। यदि उनमें कोई साझेदारी थी, तो सिर्फ इतनी कि वे एक ही सम्राट के प्रति वफादार थे। ऐसे लोग जो अशिक्षित, अज्ञानी, अंधविश्वासी, जातवादी, ईर्ष्यालु और तथा समानता के विरोधी हैं। क्या ऐसे लोगों से न्याय की आशा की जा सकती है? मुझे तो ऐसी आशा नहीं है। ऐसे रूढ़वादी व अशिक्षित पंचों के हाथों अपने जीवन, आजादी और संपत्ति सौंपना हम उचित नहीं समझते और हमें उनसे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। आगे कहा, विधान परिषद सदस्यों ने पूना पैक्ट के उस धारा को पढ़ा होगा जिसमें अछूतों को समस्त स्थानीय निकायों, पंचायतों, बोर्डों और नगर पालिका आदि में प्रतिनिधित्व देने के शर्त हैं। मुझे आशा है कि हिंदू पूना पैक्ट की इस धारा पर ईमानदारी से अमल करेंगे और ग्राम पंचायतों में अछूतों प्रतिनिधित्व के लिए जाएंगे। सावंतवाड़ी में एक मुकदमे के सिलसिले में जाते समय बीच में डॉक्टर अंबेडकर जी यरवदा जेल में गांधी जी से मिले और कहा, छुआछूत निवारण के आंदोलन में अब कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। सनातनी हिंदू सुधारक उदासीन है। अब मंदिर प्रवेश व सहभोज की बजाय छुआछूत निवारण मंडल को अपनी शक्ति अछूतों के आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकास की ओर लगानी चाहिए। 28 अक्टूबर 1932 को जहांगीर हॉल बम्बई में ऋषि समाज की ओर से आयोजित एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, सहभोज व मंदिर प्रवेश को मेरा विरोध नहीं है, लेकिन अछूतों को सचेत किया कि वे कहीं
मंदिर प्रवेश और अंतर जातीय सहभोज में ही ना खो जाए। उससे रोजी रोटी की समस्या का कोई समाधान नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, आप जितना जल्दी हो सके उतना इस मूर्खतापूर्ण विश्वास को त्याग दो कि आपके दुख दर्द दरिद्रता पूर्व जन्मों का फल है या ईश्वर की इच्छा अनुसार है। खुद को दास या नीच समझने वाली सोच को छोड़ दो। आपकी गरीबी पहले से तय की हुई नहीं है। इसे अपने प्रयासों से दूर भी किया जा सकता है। 4 नवंबर 1932 को बम्बई में गुजराती अछूत मेघवाल समाज की ओर से एक सभा का आयोजन कर बाबा साहब को मानपत्र दिया गया। इसमें आयोजित सहभोज में सभी अछूत जातियों ने भाग लिया। उस सभा में उन्होंने कहा, मंदिर प्रवेश का आंदोलन क्षणिक है, वह कभी भी खत्म हो जाएगा। हमें सामाजिक दर्जा समानता की नींव पर प्राप्त करना है और अपनी आर्थिक गुलामी की जंजीरें तोड़नी चाहिए। उसी दिन बालपाड़वाड़ी में आयोजित एक सभा में उन्होंने सभी अछूत जातियों को आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए कहा।